नमस्कार दोस्तों, नरेश आर्ट गैलरी हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश भगत। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लेटर को सेंटर में बिठाकर लेटर की मोटाई का नाप और मोटाई हमें किस तरह से लेनी है तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक बिना स्किप कर ये एपिसोड आप पूरा देखे पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमें जो भी हमें लिखना है तो वो यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं, जो कि वैभव है। तो इस तरीके से दोस्तों, अब इसे हमें दो पार्ट में बांटना है। तो ऐसे हमें 3 लाइनें खींचनी है इस तरीके से, 1 2 और एक बीच में सेंटर में और एक लाइन खींचनी है, जो कि इस तरीके से। तो दोस्तों, ऐसा ही हमें वैभव लिखना है पेंटिंग में 3D में। तो इस तरीके से हमने ये लाइन खींची है एक साइड में, और इसी तरह से हमें 3 लाइनें और भी खींचनी है। तो यहाँ पर एक खींची है, और उसी तरीके से हमने एक साइड नाप लेकर और दूसरे और भी दोनों जगह सेम छोड़कर हमने इस तरह से दोनों साइड में लाइन खींची है। और अब हमें बीच का सेंटर निकाल कर उसे बीच में और लाइन खींचनी है। तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं पहले। तो इस तरह से रस्सी को पकड़कर पेन को इस तरीके से मार्क किया है, और इस तरीके से हमने सेंटर बनाया है। लेटर किस तरह से बिठाना है तो ये देख लेते हैं। तो चाक से हम पहले रफ में लिख लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें रफ में लिखना है कि जिस तरीके से हमने ऊपर में वैभव लिखा है कि 3 पार्ट में, और बीच के सेंटर में हमने बी लिखा है, तो उसी तरीके से हमें नीचे भी बीच के सेंटर में बी ही लाना है। तो इस तरीके से हमें स्केच कर लेना है। तो पहले हमने रफ में स्केच कर लिया है, अब हमें नाप लेकर इस तरीके से स्केच कर लेना है। 3 लाइन का मार्क बनाया है, इस तरह से लकीर खींचे खड़ी, और उसी तरह से हमने यहाँ पर भी खड़ी लकीर खींची है। और जिस तरह से हमने यहाँ पर नाम लिखा है और इस तरह से बिठाया है, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी नाम लिखना है। मतलब बीच में यहाँ पर बी आया है, यहाँ तक बीच का सेंटर तक, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी हमें बी आना चाहिए उसी तरीके से। तो हम स्केच करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोटाई हमें इस तरह से नापनी है। 2 पॉइंट हमने इस तरह से लगाए हैं, तो इतनी हमें मोटाई लेनी है। दोस्तों, हमने लेटर की मोटाई इतनी ही ली है। तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हो मोटाई, या कम भी ले सकते हो। तो हमने इतनी ही ली है मोटाई। तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट लगाया है मोटाई के, और उसके बीच का जो लाइन है, जगह है, हमने थोड़ी ज़्यादा छोड़ी है इस मोटाई से थोड़ी। और इस तरीके से हमने बीच का सेंटर के लिए हमने नीचे पॉइंट लगाया है। इस तरह से स्केल लगाकर हमने इस तरह से लाइन खींची है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें इस पॉइंट का सहारा लेकर इस तरह से स्केच करते चलना है। इस तरह से लाइन खींचते चलनी है पॉइंट लगाकर। तो आप देख सकते हो हमने किस तरह से पॉइंट लगाकर किस तरह से ये भी निकाला है। तो वैसे ही हमने ए भी लिखना है। तो इस तरीके से पहले हमने लाइन खींच लिया है, उसके बाद हमने इस तरह से पॉइंट लगाया है एक लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरह से नाप थोड़ा ज़्यादा लिया है, इस पॉइंट से बड़े 2 पॉइंट से बड़े लिए है बीच का। तो उसी तरीके से हमें यहाँ भी लिखना है, करना है। इस तरीके से हमने नाप लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारी पहली लाइन गलत हो गई थी। तो इस तरह से हमने बीच के सेंटर से दोनों साइड में दोनों सेम डिस्टेंस पर लिए है दोनों लाइनें। इस तरीके से आप
अंदर के पॉइंट के अंदर के हमें लाइन खींचनी है। तो इस तरीके से हमारा ए भी बन चुका है, तैयार हो चुका है ए। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें डिस्टेंस ले लेकर और नाप लेकर पॉइंट की सहायता लेकर हमें इस तरीके से सभी लेटर को स्केच कर लेना है। तो आप खुद देखेगा किस तरह से हम बनाते हैं। अब हमने आई के लिए लाइन खींची है और आई के लिए हमने इस तरह से पॉइंट दिए है। ये आई बन चुका है। और अब बी के लिए इस तरह से हमने 2 पॉइंट दिए हैं, ऊपर और नीचे, और इस तरह से बी के लिए हमने एक लाइन खींची है। और अब हमें दूसरा पॉइंट देना है, और वहाँ पर भी हमने इस तरीके से लाइन खींची है, खड़ी लाइन। अब हमें बीच का डिस्टेंस लेना है। तो बीच की डिस्टेंस के लिए हमने जितना वे के बीच में हमने डिस्टेंस लिया है, तो उतना ही हमें सभी लेटर के बीच में हमें डिस्टेंस लेना है। तो इस तरह से हमने पॉइंट का सहारा लेकर इस तरह से हमने डिस्टेंस लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अब हम बी को स्केच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पॉइंट लगाकर बीच बीच में इस तरह से राउंड बनाया है। इस तरीके से हमें दोनों राउंड बनाने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जिस तरह से हमने वैभव ऊपर में रफ में लिखा है, तो उसी तरह और टेक्निक बताई है आपको 3 पार्ट बना के। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी हमने 3 पार्ट बनाए हैं और इस तरीके से हमने बी को सेंटर तक लाया है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने किस तरह से सेंटर तक बी लाया है, और ऊपर में भी वैसे ही लिखा है बी। अब हम आगे चलते हैं। एच के लिए हमने पॉइंट लगा दिए हैं। अब लाइन खींच लिए एच के लिए, और दूसरी लाइन भी खींचनी है इस तरीके से। अब हमें एच के बीच का डिस्टेंस के लिए जगह छोड़नी है, और उसके बाद और भी हमें दूसरी लाइन खींचनी है एच की। तो इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से हमने एच के लिए स्केच किया है। एच ऊपर की लाइन खींचते हुए, और अब हमें बीच की लाइन खींचनी है इस तरीके से सेंटर में। और दोस्तों हमें आगे ए और वी लिखना है। तो पहले से ही हमने आपको ए और वी स्केच करके दिखाया है, इसलिए स्किप कर लिया है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर। तो दोस्तों हम अगले एपिसोड में हम इसको पेंट करके 3D में किस तरह से बनाते हैं ये दिखाने वाले हैं। तो अगला एपिसोड आप ज़रूर देखेगा। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।